Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Welcome to the channel of Crystal All. कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम सब एक पहले लेक्चर पे प्रोसीड करेंगे, जो कि पहला लेक्चर का नाम है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या होती है वो आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे। एंड हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, कितने प्रकार की यूटिलिटी होते हैं, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और लास्ट में हम लोग ये जानेंगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। तो चलिए हम सब इसी के साथ शुरू करते हैं। यूटिलिटी, सबसे पहले यूटिलिटी क्या होती है? तो किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन, उस गुड्स के कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन हम सबको मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूटिलिटी। सो यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो और वो सेटिस्फैक्शन अगर आपको थोड़ा सा भी दे रहा है, तो उसे हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो गुड्स आपको पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन ही दे, कोई कोई गुड्स आपको नेगेटिव सेटिस्फैक्शन भी देता है, तो उसे भी हम लोग यूटिलिटी ही बोलेंगे। तो यूटिलिटी मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ एनी गुड्स एंड ऑफ एनी गुड्स और सर्विस टू सेटिस्फाई एनी ह्यूमन वांट। ये जो यूटिलिटी, ये जो कॉन्सेप्ट लाए हैं, वो एक ब्रिटिश फिलोसफर है जेरेमी बेंथम, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया था। सो आपसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए कि यूटिलिटी क्या होती है, तो आप सिंपली कहोगे कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। तो अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पहली है कि इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमेनन, एंड दूसरी है यूटिलिटी एग्जिस्ट इन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल कमोडिटी। यूटिलिटी जो है वो हर कमोडिटी, मतलब हर गुड्स में अवेलेबल होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यूटिलिटी आपको पॉजिटिव भी होती है और कभी कभी ये नेगेटिव भी होती है। तो आपके लिए गुड्स कैसा भी हो, इधर वो यूजफुल हो या फिर हार्मफुल हो, वहाँ पे आपको यूटिलिटी रहता है। इट इज़ सब्जेक्टिव। इट मीन्स कि जो यूटिलिटी है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, पर्सन टू पर्सन वो अलग अलग होता है। लाइक मैंने एक मैंगो कंज्यूम करा, तो मुझे जितनी यूटिलिटी मिली उससे, ये ज़रूरी नहीं कि सामने वालों को उतनी ही यूटिलिटी मिले। उसे कम भी यूटिलिटी मिल सकती है या फिर ज़्यादा भी यूटिलिटी मिल सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो जो मैंगो की जो कंजम्पशन है, वो उसे कितने अच्छे से सेटिस्फाई करा। तो इसे हम लोग सब्जेक्टिव बोलेंगे कि यूटिलिटी क्या होता है, तो ये एक सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी कि वो है कैन नॉट सीन और टच्ड। यूटिलिटी जो होता है उसे ना तो हम लोग देख सकते हैं ना छू सकते हैं, मीन्स कि वो इंटेंजिबल होता है। लाइक आप जो कंज्यूम करोगे उससे जो यूटिलिटी ड्राइव होगी, तो कहीं पे ऐसा नहीं है कि आप उसे टच करके ऐसे बता दोगे कि हाँ ये इतना मैंने कंज्यूम करा तो मुझे इतना यूटिलिटी ड्राइव हुआ। सो ये एक इमोशन होता है, ओके, कि आप जैसे आप बहुत ज़्यादा प्यासे हो और आपको एक गिलास पानी मिल जाए, तो आपको उस पानी को पीने से कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, उसी चीज़ को जो हम लोग नंबर में बताएंगे कि हाँ मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन मिली, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? यूटिलिटी बोलेंगे एक तरह से। तो ये भी एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। वो क्या होता है यूटिलिटी? नेक्स्ट है फेल्ट ओनली, मतलब वो सिर्फ हम उसे फील कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं, तो वो है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के कितने प्रकार होते हैं? एक होता है टोटल यूटिलिटी एंड दूसरा होता है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी होता है कि मैंने एक गुड्स को जितने बार कंज्यूम किया और उसका जो हम सम कर लेंगे, सारे कंज्यूमेबल गुड्स का जो हम सम कर लेंगे, उससे जो यूटिलिटी टोटल करके जो मैं निकालूंगा, उसे हम लोग कहेंगे टोटल यूटिलिटी, समेशन ऑफ ऑल द यूटिलिटी। एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि एक गुड्स जैसे एडिशनल गुड्स मैंने कंज्यूम करा, तो एडिशनल गुड्स को कंज्यूम करने के बाद जो मेरी सेटिस्फैक्शन उससे डिराइव हुई,
उसको हम लोग क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग अब इसे डिटेल में जानेंगे कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। तो टोटल यूटिलिटी, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, it refer to the total satisfaction obtained from consumption of all possible unit of commodity। आप आज कोई भी गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें से आपको जैसे आपने बनाना को कंज्यूम किया, ठीक है, तो बनाना जब कंज्यूम किया तो आप सपोज़ फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किए, फिर सेकेंड यूनिट कंज्यूम किए, तो फर्स्ट यूनिट पे आपको सपोज़ 10 का मिला, फिर सेकेंड यूनिट पे आपको कितना मिला, सेकेंड यूनिट पे आपको मिला 8 का मिला यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको जैसे टोटल कर दोगे कि आपको ये 2 यूनिट पे गुड्स को कंज्यूम करा और टोटल कितना आया 10 + 8, आप दोनों को ऐड कर दोगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये टोटल यूटिलिटी आ गई। इसमें हम लोग समेशन ले रहे हैं, सम कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल है, इफ फर्स्ट मैंगो गिव्स यू सेटिस्फैक्शन ऑफ 10 यूटिल्स एंड सेकेंड वन गिव्स 6 यूटिल्स, मतलब पहला आप मैंगो कंज्यूम किए हो तो वहाँ से आपको सेटिस्फैक्शन जो मिल रही है वो 10 यूटिल का मिल रही है, ठीक है। यूटिल्स इज द यूनिट ऑफ यूटिलिटी, ओके। सेकेंड आप कंज्यूम करोगे सेकेंड मैंगो तो वो आपको कितना सेटिस्फैक्शन देगी, वो 6 यूटिल्स देगी। एंड थर्ड आप कंज्यूम करोगे तो वो 2 यूटिल्स देगी। तो आपसे अगर कोई पूछे कि टोटल यूटिलिटी, आप इन सब यूनिट ऑफ मैंगो को कंज्यूम करके आपको टोटल यूटिलिटी कितनी ड्राइव हुई, तो आप इस तीनों का ऐड कर दोगे, 10 + 6 + 2, देन आपकी 46 यूटिल्स आ जाएगी। इसे ही हम लोग कहेंगे टोटल यूटिल्स। तो इसे ही अगर हम लोग फॉर्मूला अगर इसका कोई अगर पूछे तो हम लोग बताएंगे टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू यूटिलिटी 1 जो कि फर्स्ट यूनिट पे हुई है, यूटिलिटी 2 एंड अप टू यूटिलिटी n तक हम ऐड कर देंगे। तो इसे हम ये भी सेकेंडली इसे हम फॉर्मूला में ये भी कह सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? Marginal utility is the additional utility derived from the consumption of one more unit of the given commodity। Marginal utility क्या होता है कि आज मैंने जैसे एक यूनिट, पहला यूनिट जैसे कंज्यूम मैंने किया, जैसे आप प्रीवियस एग्जांपल में आपने देखा कि फर्स्ट यूनिट आपने कंज्यूम किया मैंगो का, तो आपको वहाँ पे मिली 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, ओके। सेकेंड यूनिट आपने कंज्यूम किया तो आपको वहाँ पे 6 यूटिल्स की मिली यूटिलिटी, ओके। तो आपसे अगर यहाँ पे कोई पूछे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, तो आपने जो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के बाद सेकेंड यूनिट जो आपने कंज्यूम किया तो कितना एडिशनल बढ़ा या घटा यूटिलिटी, उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। कि एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से हमें कितनी यूटिलिटी डिराइव हो रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। एडिशन टू टोटल यूटिलिटी ड्यू टू इंक्रीज इन एडिशनल यूटिलिटी। अगर मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो वहाँ हम लोग बताएंगे कि टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n-1। आपको अगर कोई मार्जिनल यूटिलिटी फिफ्थ पे पूछे, ठीक है, कि फिफ्थ यूनिट आपको कंज्यूम करने से आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी ड्राइव हो रही है, तो आप वहाँ पे पुट करोगे कि टोटल यूटिलिटी जितनी फिफ्थ यूनिट पे है वो, और माइनस टोटल यूटिलिटी n-1, मतलब 5 - 1 फोर्थ यूनिट पे जितनी आपको सेटिस्फैक्शन ड्राइव हुई है, तो वो आपकी हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। और उसको एक अलग उसका फॉर्मूला एक और है, वो क्या होगा, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी। नाउ अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि रिलेशन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होती है। तो टोटल यूटिलिटी increases with an increase in consumption of a commodity as long as mu positive। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी जब तक वो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, तो हमारा जो टोटल यूटिलिटी आएगा वो क्या होगा, हमेशा वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाएगा। एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से हमारा टोटल यूटिलिटी थोड़ा इंक्रीज होगा, मतलब वो पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। सेकेंड, TU इंक्रीज बट एट डिमिनिशिंग रेट, MU डिक्रीज। MU क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने के बाद थोड़ा सा कम आता है। सपोज आपको जैसे अभी प्यास लगी, बहुत तेज आपको प्यास लगी हुई है, तो आप एक गिलास पानी पियोगे,
फिर आपको एक गिलास पानी पियोगे तो आपको जितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो पीक पे रहेगी कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली। सेकेंड आप पियोगे तो हो सकता है कि उससे आपको कम मिले, है ना, मतलब मार्जिनल जो आपको मिल रही है, मतलब आपको जैसे 10 मिली तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज इसलिए करती है कि आप वहाँ पे निकालते हो कि एडिशनली आप कंज्यूम करने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन कितनी मिलती है। तो एडिशनली सेटिस्फैक्शन हमेशा आपको थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता है। इसी वजह से जो टोटल यूटिलिटी वो इंक्रीज तो करता है बट वो एट डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज करता है। अब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, सेकेंड पॉइंट है कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा। वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा? जब MU जीरो होगा, जिसे हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ सेटाइटी भी कहते हैं, कि जहाँ पे MU जीरो हो जाए कि एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से हमारी जो टोटल यूटिलिटी जो मुझे ड्राइव हुई है उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुई है, थोड़ी बढ़ी नहीं है, एकदम कांस्टेंट आई है, तो वो पिक होता है टोटल यूटिलिटी का। मतलब वहाँ पे मुझे टोटल यूटिलिटी जो मिली है वो मैक्सिमम मिली है। वहाँ पे MU होता है वो जीरो होता है, बिकॉज जैसे आपको टोटल यूटिलिटी फिफ्थ यूनिट पे आपको मैक्सिमम अगर मिली है तो वहाँ पे आप मार्जिनल यूटिलिटी निकालोगे तो वो जीरो आएगी, बिकॉज जितनी टोटल यूटिलिटी आपको जितनी फोर्थ यूनिट पे मिली थी उतनी ही यूटिलिटी आपको फिफ्थ यूनिट पे भी मिल रही है। सेकेंड, व्हेन TU डिक्लाइन MU बिकम नेगेटिव। जब MU मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव पे चली जाएगी कि अब आप कंज्यूम नहीं करना चाह रहे हो एक भी गुड्स, क्योंकि आप एक तरह से फुल हो गए हो कि हाँ अब मुझे ये गुड्स नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आपका टोटल यूटिलिटी वो नीचे जाने लगेगा, मीन्स कि वो निगेटिव में आ जाएगा। ओके, नाउ अब हम लोग इसका ग्राफ देख लें तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि रेड में जो है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, और ब्लू में जो है वो है टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पे जैसे आप गुड्स को कंज्यूम करना जब शुरू करोगे तो धीरे धीरे टोटल यूटिलिटी ऊपर जाएगा बट एट डिमिनिशिंग रेट। क्यों? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी की जो ये ग्राफ है वो डिक्रीज कर रही है, वो बढ़ नहीं रही है। लाइक कि अगर आप फर्स्ट यूनिट पे कंज्यूम किए हो तो 10 यूटिल्स का आपको सेटिस्फैक्शन मिला है, तो सेकेंड यूनिट जब आप कंज्यूम करोगे तो अगर आपको वहाँ पे टोटल यूटिलिटी 25 का मिलता, 24 का मिलता, 21 का मिलता, तब आप वहाँ बोलते कि हाँ मुझे मार्जिनल यूटिलिटी जो मिली है वो पॉजिटिव गई है, मतलब ऊपर जा रही है। क्योंकि हम मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं कि हम वहाँ पे एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से मुझे जितनी सेटिस्फैक्शन मिली है उसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो वो हमेशा हमें धीरे धीरे कम मिलता है। इसी वजह से टोटल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करता है। बट ये जो पॉइंट है ये वाला, वहाँ पे आप देखेंगे कि MU आपका यहाँ पे जीरो हो जा रहा है और ये टोटल यूटिलिटी वो मैक्सिमम पीक पे है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ सेटेइटी कहेंगे। ओके, जिसे हम कोई कहते हैं इसे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी कहते हैं, कि वहाँ पे हमें जो यूटिलिटी जो ड्राइव हो रही है वो मैक्सिमम हो रही है। उसके बाद वहाँ पे मैक्सिमम होने के बाद आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो निगेटिव हो जाएगी और टोटल यूटिलिटी वो डाउन जाने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। सो आज के लेक्चर में आपने पढ़ा कि यूटिलिटी क्या होती है। तो यूटिलिटी होते हैं टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ कमोडिटी। ओके, कि आप एक कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद आपको वो कमोडिटी कितनी सेटिस्फाई करी है वो आप उसे कहते हैं यूटिलिटी। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा आप सब कमेंट में बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी आप लोग मेंशन करेंगे। थैंक यू।